अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आगे नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। तेलंगाना हुकूमत पसमानदा और पिछड़े तबकात की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। चाकली अल्लमा की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर वज़ीर आला KCR को खिराज। तेलंगाना को आंध्र प्रदेश के झगड़ों का प्लेटफॉर्म बनने नहीं दिया जाएगा। चंद्राबाबू की गिरफ्तारी से तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं। चंद्राबाबू की गिरफ्तारी से मुतालिक मीडिया नुमाइंदों के सवालात पर KTR की वजाहत। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंबरपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान का रखा संगे बुनियाद। मुकामी मुस्लिम अक़लियतों ने किया मसरत का इजहार। तकरीब में मुकामी रुकन असेंबली, मजलिसी अरकान, कानून साज कौंसिल व दीगर की शिरकत। KCR कम बोलते हैं और ज्यादा कर दिखाते हैं। अवाम अपोजिशन के झांसे में ना आए। सिद्दीपेट में चाकली अल्लमा के मुजस्समे की नकाब कुशाई तकरीब से रियासती वजीर हरीश राव का खिताब। गवर्नर के कोटे से MLC बनाने से तेमिली साई का इनकार। विफाकी रूह के खिलाफ काम। चाकली अल्लमा की यौम पैदाइश के मौके पर BRS MLC कविता का बयान। हैदराबाद के 3 पुलिस कमिश्नरेट्स में गणेश विसर्जन के लिए पुलिस के इंतजामात को दी गई खतैर। कमिश्नर पुलिस रचा कोंडा DS चौहान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में AP के साबिक वज़ीर आला की दरख्वास्त पर समाअत का मामला। चंद्राबाबू नायडू की दरख्वास्त पर 4 शंबे को सुप्रीम कोर्ट की समाअत। स्ट्रैटेजिक लिहाज से अहम इंडो पैसिफिक खित्ता अमेरिका की है तरजीही। हिंद बहरुल काहिल खित्ते के ममालिक के आर्मी चीफ की 13वीं 2 साला कॉन्फ्रेंस से अमेरिकी फौजी सरबराह का खिताब। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद के दौरान चाकली अल्लमा ने जिस बहादुरी और हरकियात का मुजाहरा किया वो आज की नस्ल के लिए एक अजीम मशाल राह है। रियासती हुकूमत की जानिब से चाकली अल्लमा की यौम पैदाइश तकरीब को सरकारी तौर पर मनाने के जिम्मन में वजीर आला KCR ने उनकी कुर्बानियों और जज्बे को याद किया। वजीर आला KCR ने चाकली अल्लमा को एक जमहूरियत पसंद के तौर पर सराहा, जिन्होंने अपने हुकूक के हुसूल और निचले तबके की इज्जत नफ्स की अलामत के लिए अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ी। उन्होंने कहा कि उन दिनों की उनकी जदोजहद तेलंगाना की कामयाबी और उनके बाद की तरक्की में शामिल है। KCR ने कहा कि उनकी कुर्बानियों की याद में रियासती हुकूमत सरकारी तौर पर उनकी यौम पैदाइश और यौम वफात के प्रोग्राम मुनक्कद कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत अवाम की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती और फलाही स्कीमात की मुल्क भर की रियासतों में नजीर नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि खवातीन BC MBC तबकात की तरक्की व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से अमल किए जाने वाले स्कीमात समर आवर साबित हो रही हैं। वज़ीर आला KCR ने वाज़ेह किया कि रियासती हुकूमत पसमानदा और पिछड़े हुए तबकात के मियारी जिंदगी को बेहतर बना रही है और BC और MBC खवातीन की बहबूद के लिए उनकी कोशिशें जारी रहेंगी। BRS पार्टी के वर्किंग सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने वाज़ेह किया कि आंध्र प्रदेश में 2 पार्टियों के दरमियान जंग जारी है। तेलंगाना को AP के झगड़ों का प्लेटफॉर्म होने नहीं दिया जाएगा। KTR ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान KTR ने मीडिया के नुमाइंदों की जानिब से चंद्राबाबू नायडू की गिरफ्तारी से मुताल्लिक पूछे गए सवालात के जवाब में ये बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्राबाबू की गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश का सियासी मसला है। चंद्राबाबू की गिरफ्तारी से तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं है। KTR ने कहा कि चंद्राबाबू गिरफ्तार होने पर हैदराबाद में एहतजाज क्यों? चंद्राबाबू की गिरफ्तारी पर विजयवाड़ा, राजा महेंद्रवरम और अमरावती में एहतजाज होना चाहिए। KTR ने तजवीज दी कि आंध्रा के झगड़े के मसले का हल आंध्रा ही में किया जाना चाहिए। KTR ने कहा कि लोकेश ने उन्हें एक दोस्त के जरिए फोन किया था और हैदराबाद में एहतजाज करने की इजाजत मांगी थी, जिस पर मैंने कहा कि अगर एक को इजाजत है तो दूसरी पार्टी को इजाजत देनी होगी। अगर मुकाबिला जाती एहतजाज
हो तो अमनो अमान की सूरत हाल क्या होगी। आंध्रा के हजारों भाई तेलंगाना में सरमायाकारी कर रहे हैं। हम इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हैदराबाद में आईटी को नुकसान ना पहुंचे। केटीआर ने वाजे किया कि तेलंगाना तहरीक के दौरान भी आईटी सेक्टर में कोई तहरीक नहीं हुई। केटीआर ने कहा कि तेलुगु देशम और वाईसीपी का हैदराबाद के अवाम को परेशान करना दुरुस्त नहीं है। वाईसीपी और टीडीपी की तेलंगाना में कोई नुमाइंदगी नहीं है। तेलंगाना के तमाम इलाकों के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। अगर हमारी पार्टी के रहनुमा जवाब देते हैं तो ये उनकी जाती राय है। हम गैर जानिबदार हैं। केटीआर ने कहा कि मैं लोकेश, जगन और पवन का दोस्त हूं। పాలమూరు లేబరే ఉంటదనే ఒక నానుడి. అట్లాంటి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా భారతదేశంలోనే అత్యంత వెనుకబడ్డ జిల్లాలో ఒకటైన మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఏం చేసిండు మీరు? మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకి 2014 జూన్ 2 నాడు తెలంగాణ వస్తే జూలై 14 నాడు మా ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు, మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా ఒక లేఖ తీసుకొని మీ దగ్గరకు వచ్చినారు. అయ్యా, తెలంగాణ ఉద్యమానికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ప్రధాన ప్రాతిపదికనే నీళ్లలో జరిగిన అన్యాయం. మా వెనుకబడ్డ మహబూబ్ నగర్ జిల్లా, మా వెనుకబడ్డ తెలంగాణకు నీళ్లలో న్యాయం చేయాలి అంటే గోదావరి కృష్ణా జలాల్లో మా వాటా తేల్చాలే. రాష్ట్రం వేరుపడ్డ తర్వాత వెంటనే మీరు ట్రిబ్యునల్కు రెఫర్ చేస్తే చాలు, మాకు మా న్యాయబద్ధమైన వాటా దక్కుతుందని చెప్పి జూలై 14, 2014 అంటే సరిగ్గా దాదాపు 10 సంవత్సరాలు, మరి 9.5 ఏళ్లు కింద మా ముఖ్యమంత్రి గారు పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టిన నెల రోజుల తర్వాత మీ ముందు వచ్చినారు. వచ్చి స్వయంగా మీకు చేతుల్లో దరఖాస్తు ఇచ్చినారు. ఇవ్వడమే కాకుండా ఇంకో మాట కూడా కోరినారు. మేము ఈ ప్రాజెక్టు కట్టుకుంటాం, పాలమూరు రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకం కట్టుకుంటాం, సహకరించండి, మాకు జాతీయ హోదా ఇవ్వండి. పాలమూరు రంగారెడ్డికి ఇచ్చినా పర్వాలేదు జాతీయ హోదా, లేదా కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకి ఇచ్చినా పర్వాలేదు. ఈ 2 ప్రాజెక్టుల్లో మేజర్ ప్రాజెక్టులు, ఒకటి గోదావరి మీద, ఇంకోటి కృష్ణ మీద, రెండింట్లో ఏ ఒక్కదానికైనా జాతీయ హోదా ఇవ్వండి అని గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని, కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని మేము ఎన్నోసార్లు అడిగినాం. కానీ బాధాకరం ఏమంటే కరువులు, కన్నీళ్లు, వలసలతో కోసపడ్డ మహబూబ్ నగర్, పాలమూరు ఇప్పుడిప్పుడే పచ్చబడుతుంటే ప్రధానమంత్రికి, ఆయన పార్టీకి కన్నుగుట్టినట్టయింది, పగబట్టింది. ఒకవైపు కృష్ణా జిల్లాల్లో వాటా తేల్చకపోగా మరొక వైపు జాతీయ హోదా ఇక్కడేమో ఇవ్వరు, పక్కనేమో కర్ణాటకలో అప్పర్ భద్రకు, కెన్ బెత్వాకు, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పోలవరానికి జాతీయ హోదా ఇచ్చి పాలమూరును మాత్రం పక్కన పెట్టినారు. నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా ప్రధానమంత్రిని, పాలమూరు గడ్డ మీద కాలు పెట్టేటప్పుడు పాలమూరు ప్రజలకు స్పష్టత ఇవ్వండి. 811 టీఎంసీల కృష్ణా జలాల వాటా ఏదైతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఉండేనో అందులో 500 టీఎంసీలు కావాలని మా డిమాండ్ ఏదైతున్నదో దాన్ని గుర్తిస్తున్నారా, గుర్తిస్తలేరా, దానికి మీరు ఆమోదిస్తున్నారా, ఆమోదిస్తలేరా, స్పష్టంగా చెప్పాలి మహబూబ్ నగర్ గడ్డ మీద అని చెప్పి ప్రధానమంత్రి గారిని నేను భారత రాష్ట్ర సమితి తరఫున డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. జాతీయ ప్రాజెక్టు హోదా అంటే గడ్కరీ గారేమో ఇప్పట్లో ఇవ్వడం లేదు ఇంకెవరికి అంటారు. కానీ ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక్కొక్క నీతి మీద, ఒక్కో రాష్ట్రానికి ఒక్కో విధానం ఉన్న బీజేపీ జాతీయ పార్టీయా కాదా ఆ విషయం కూడా చెప్పాలి. నన్ను అడిగితే మీరు జాతీయ పార్టీ కానే కాదు, తెలంగాణ జాతిని దగా చేసిన పార్టీ, తెలంగాణ జాతికి ద్రోహం చేసిన దగుల్బాజీ పార్టీ బీజేపీ అనే మాట ఈ సందర్భంగా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. 2014లో ఎన్నికల బహిరంగ సభల్లో కూడా సుష్మా స్వరాజ్ వంటి నాయకురాలు वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंबरपेट में मुस्लिम कब्रिस्तान का संगे बुनियाद रखा। तकरीब में रुकन असम्बली अंबरपेट कालेरू वेंकटेश, मजलिसी अरकान, कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग और रियाजुल हसन आफंदी के अलावा दीगर मुकामी सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में रुकन असम्बली कालेरू वेंकटेश की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक 150 करोड़ की अराजी पर मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान कायम करने के वादे को पूरा करते हुए तवील इंतजार के बाद इस मुस्लिम कब्रिस्तान का संगे बुनियाद रखा गया। इस मौके पर मुस्लिम अमायदीन ने रुकन असम्बली की जानिब से इंतखाबात के दौरान किए गए वादे को पूरा करने पर मुबारकबाद पेश की है। इस मौके पर रुकन असम्बली की जानिब से अंबरपेट में मुस्लिम अक़लियती गुरुकला स्कूल कायम करने का भी तयखुन दिया, जिस पर मुकामी मुस्लिम अक़लियतों ने मसरत का इजहार किया। इसके 3 टुकड़े किए गए थे। एक बहुत बड़ा टुकड़ा आंध्र में मिला दिया गया था।
जिसके बाद हम आंध्र प्रदेश में शामिल हो चुके थे। आज हमारी स्टेट 14 साल की जद्दोजहद के बाद, हमें मिलने के बाद जिस तरह हम तरक्की कर रहे हैं, उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। यकीनन बहुत से लोगों ने यहाँ हुकूमत की, आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर किसी स्टेट में गंगा जमुना तहजीब है तो वह तेलंगाना स्टेट है। जब तेलंगाना मूवमेंट चल रहा था, मैं सीएम साहब के साथ था। कई पार्टी के नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करते थे, उनसे सीएम साहब मुलाकात करते थे। कहते थे कि जब भी हमारा बिल आया आप जरूर उसकी सपोर्ट कीजिए। लोग कहते थे आपके तेलंगाना में 10 डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें 9 डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड है। आपके तेलंगाना में पावर नहीं है, आपके तेलंगाना में नेक्सिज्म है, हिंदू मुस्लिम फिसाद होता है। आप किस तरह तेलंगाना लेकर इसे तरक्की दिला सकते हैं। आज आप जानते हैं, तेलंगाना बनने के बाद हमारे हानबी सीएम साहब ने सबसे पहले 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। आज हमारे 33 कलेक्टर हो चुके हैं और 7 कमिश्नरेट बना है। उसके साथ साथ हमारे पूरे एसपी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आज इंडिया में अगर किसी स्टेट में अमल है तो तेलंगाना स्टेट है। और हमारी तरक्की भी बताना चाहता हूँ, आज हर शोबे हयात में हम तरक्की कर रहे हैं। आप जानते हैं 2014 से पावर क्या मिलता था, उससे पहले बताइए। हमेशा 6-6 घंटे पावर बंद रहता था, लोग परेशान रहते थे। आज हमारी स्टेट में जिस तरह हमारे इससे पहले फिसादा इसके 3 टुकड़े किए गए थे, एक बहुत बड़ा टुकड़ा आंध्र में मिला दिया गया था, जिसके बाद हम आंध्र प्रदेश में शामिल हो चुके थे। आज हमारी वजीर सेहत व खजाना हरीश राव ने वाजे किया है कि अगर बीजेपी और कांग्रेस के कायदीन सिर्फ बातें ही करने वाले हैं तो दूसरी जानिब वजीर आला के चंद्रशेखर राव एक ऐसे लीडर हैं जो बोलते कम और करते ज्यादा हैं। रियासती वजीर हरीश राव ने सिद्दीपेट जिले हेडक्वार्टर में मुनक्किदा चाकली अल्लमा की यौम पैदाइश के मौके पर मेहमान खुसूसी शिरकत करके चाकली अल्लमा के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर साबिक वजीर व रुकन कानून साज कौंसिल बसवराज सारैया, जिले परिषद चेयरमैन रोजा शर्मा और दीगर सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से बीसी तबकात के लिए माली इमदाद दी जाने वाली स्कीम की नरेंद्र मोदी ने नकल की है। उन्होंने कहा कि जो तरक्की 50 साल से नहीं हुई, अब वो इसे करने के लिए बॉन्ड पेपर लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर का मतलब ही गारंटी और वारंटी है। हरीश राव ने अंदरून 1 हफ्ता धोबी तबके के लिए फंक्शन हॉल की तामीर के लिए अराजी हवाले करने का तयखुन दिया। रियासती वजीर ने ऐलान किया है कि सिद्दीपेट ओपन एयर ऑडिटोरियम का नाम चाकली अल्लमा ऑडिटोरियम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि अल्लमा तहरीक की रूह हैं। उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो गरीबों की तरफ से लड़ने वाली बहादुर खातून थी। उसने अपनी जद्दोजहद की वजह से बहुत से लोगों को बचाया। उन्होंने कहा कि वजीर आला केसीआर अल्लमा के जज्बे से लड़ने की वजह से तेलंगाना की तश्कील अमल में आई है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद हुकूमत सरकारी तौर पर बहुत से जहदकारों की यौम पैदाइश और यौम वफात का एहतमाम करती है। उन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम और कांग्रेस रहनुमाओं ने धोबी तबके को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जिले भर में धोबी तबके के 500 अफराद को माली इमदाद फराहम की है। उन्होंने कहा कि मोदी ने किसानों के लिए रायतू बंधु और मिशन भगीरथा स्कीमों की नकल की है। इसके बावजूद मुल्क के 30% लोगों को पहले ही पानी मिल रहा है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस की रुकन कानून साज कौंसिल की कविता ने हुकूमत की जानिब से तजवीज करदा 2 नामों को गवर्नर के कोटे से एमएलसी बनाने के इनकार पर इसे विफाकी रूह के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से भेजी गई फहरिस्त को गवर्नर की मंजूरी एक रिवाज है। इसके बरक्स गवर्नर ने नामों को कई वजूहात बताकर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि रियासतों में हिंदुस्तान का आइन चल रहा है या बीजेपी का दस्तूर चल रहा है। तेलंगाना की मुसल्ला जहदकार चाकली अल्लमा की यौम पैदाइश के मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गवर्नर तमिलिसाई की तरफ से एमएलसी उम्मीदवारों को मुस्तरद किए जाने पर बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अवाम कई रियासतों में गवर्नरों के रवैये को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईनी निजाम की हुदूद होती हैं। कविता ने कहा कि बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो बीसी मुखालिफ पार्टी है। वाज़ेह है कि गवर्नर ने हुकूमत की तरफ से भेजी गई फाइल को मुस्तरद कर दिया, जिसमें श्रावण और के सत्यानारायणा को गवर्नर के कोटे से कौंसिल कारकुन मुकर्रर करने की तजवीज थी।
తెలంగాణ గవర్నర్ గారు మరి వాళ్ళ మనము రాజ్యాంగబద్ధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం పంపించినటువంటి పేర్లను రిజెక్ట్ చేయడం అన్నది ఫెడరల్ స్ఫూర్తికి కంప్లీట్గా వ్యతిరేకం అని చెప్పి అందరూ కూడా భావిస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇది. మరి అనేక రకాలైనటువంటి కారణాలతోని వారు రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఒక విధంగా చూసినట్టయితే ఇవాళ భారతదేశం మొత్తంలో కూడా భారత రాజ్యాంగం నడుస్తుందా లేకపోతే భారతీయ జనతా పార్టీ రాజ్యాంగం నడుస్తుందా అనేటటువంటి అనుమానాలు వ్యక్తమయ్యేటటువంటి రీతిలో పలు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి గవర్నర్లు కూడా ఇట్లా బిహేవ్ చేయడం అన్నది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క రాజ్యాంగబద్ధ సంస్థ వాటికి ఉండేటటువంటి హక్కులు, వాటికి ఉండేటటువంటి పరిధులు వాటికి ఉంటాయి. వాటిని గమనించుకొని మనం ప్రజలందరినీ కూడా ఒక్కతాటిపై నడిపించాల్సినటువంటి సందర్భాన్ని పక్కకు పెట్టి గవర్నర్లు ఇట్లా వ్యవహారం చేయడం నిజంగా దురదృష్టకరం. ఇప్పుడు మనం ఇచ్చినటువంటి 2 పేర్లు బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి ఇచ్చినటువంటి 2 పేర్లు కూడా మరి బడుగు బలహీన వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థులే. ప్రత్యక్ష ఎన్నికలలో గెలవలేనటువంటి అభ్యర్థులను రాజకీయంగా ఒక మంచి అవకాశం కల్పించాలి, ప్రాధాన్యం కల్పించాలనేటటువంటి సదుద్దేశంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చినటువంటి ఈ పేర్లను గవర్నర్ గారు రిజెక్ట్ చేయడంతో భారతీయ జనతా పార్టీ బీసీ వ్యతిరేక పార్టీగా మరొక్కసారి తమను తాను రుజువు చేసుకున్నది. పెట్టినటువంటి మహిళా బిల్లులో కూడా బీసీ మహిళలకు అన్యాయం చేసినటువంటి ఈ బీజేపీ పార్టీ బీసీ నాయకత్వం ఎదుగుతుంటే చూసి ఓర్వలేనటువంటి పార్టీగా మరోసారి తమను తాము నిరూపించుకున్నది. గవర్నర్ గారు రిజెక్ట్ చేయడం అన్నది ఈ యొక్క అంశాన్ని మళ్ళొకసారి రుజువు చేస్తూ ఉందని తెలియజేస్తూ తెలంగాణ ప్రజలందరూ కూడా దయచేసి బీజేపీ యొక్క వ్యవహారాన్ని जिले सिद्दीपेट के गजबेल टाउन में तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की जानिब से तामीर किए जाने वाले नए बस स्टैंड के तामीराती काम आखिरी मराहिल में तेजी के साथ जारी हैं। इस जिमन में सदरनशीन रियासती जंगलात कॉरपोरेशन वी प्रताप रेड्डी ने मुकामी मीडिया को तामीराती कामों का तफसीली मुशाहिदा कराया और बताया कि अनकरीब रियासती वजीर सेहत व खजाना टी हरीश राव के हाथों बस स्टैंड गजबेल का रस्मी इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। इस मौके पर सदर बल्दिया राजा मोली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन, सदर मार्केट कमेटी एम श्रीनिवास, सदर टाउन कमेटी मोहम्मद नवाज मीरा और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। तेलंगाना के महकमे बल्दी नाज़्म व नाज़गी के स्पेशल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा है कि हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से दुर्गम चेरू केबल ब्रिज के दोनों तरफ खुसूसी म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए हैं। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस बात की इत्तला देते हुए अरविंद कुमार ने कहा कि इसका इफ्तिताह अमल में आया। हर म्यूजिकल फाउंटेन की लंबाई 60 मीटर है। ये म्यूजिकल फाउंटेन हर शाम 7 ता 10 बजे खुला जाएगा। मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर बोर्ड दारा किशोर ने कहा है कि हैदराबाद शहर में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड से एसटीपी कायम किए जाएंगे। रुकनी असेंबली हसनाबाद वी सतीश कुमार ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में हुकूमत मछली पालन के शोबे को फरोग देते हुए रोजगार के वसी मौके फराहम कर रही है, जिसके नतीजे में माहीगीर तबके को खातिर ख्वाह रोजगार और मईशत में इस्तेहकाम हासिल हो रहा है। वो आज हसनाबाद हल्के के अलका तुर्ती भीमा देवरपल्ली मंडल्स के मुख्तलिफ मवाजियात में महकमा समकियात की जानिब से फराहम करदा 23,23,000 मछली के बच्चों को अफजाइश के लिए मुकामी तालाबों में छोड़ते हुए तकरीब को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मछली पालन सूदमंद पेशा और हजारों रोजगार के मौके फराहम करने वाला शोबा है। केसीआर हुकूमत माहीगीर तबके की हमाजहती तरक्की और मुआशी खुशहाली के लिए दरकार तमाम तर इक़दामात मुकम्मल संजीदगी के साथ कर रही है। उन्होंने मुदीराज तबके को माशी खुशहाली के लिए केसीआर हुकूमत की हर रियायत से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया। तकारीब में सदर जिला परिषद हनमकोंडा डॉक्टर एम सुधीर कुमार, जिला परिषद रुकन विंगा रविंद्रा और दूसरे कायदीन मुदीराज तबके के अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। जिले कामारेड्डी के हल्के असेंबली जोकल के बचकुंटा मंडल के एमपीपी अशोक पटेल और मार्केट कमेटी के चेयरमैन
नागनाथ पटेल ने पचकुंडा मंडल हेडक्वार्टर में 12 करोड़ की लागत से सेंट्रल लाइटिंग के कामों का आगाज किया। इस प्रोग्राम में सोसाइटी के चेयरमैन बाबू एन राजू, वेंकट राव देसाई, पाशा सेठ, जी महेश, गणेश गोंडा और दीगर ने हिस्सा लिया। स्कूल में ज़ेरे तालीम कमसिन तालिबात की मनफी सलाहियतों को उभारने के लिए खेल कूद मुकाबले माविन और मददगार होते हैं। प्रिंसिपल माइनॉरिटी रेसिडेंशियल गर्ल्स स्कूल गजवेल श्रीमती एन सुधारानी ने खदीम जिले मेदक जिले के से रोजा खेल के मुकाबलों के दूसरे दिन तालिबात के लिए मुनक्कद होने वाले खो खो, कबड्डी और वॉलीबॉल मुकाबलों का रस्मी इफ्तिताह अंजाम देकर तकरीब को मुखातिब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि गजवेल में 10 टीमों के माबैन एथलेटिक्स मुकाबले मुनक्कद किए जा रहे हैं। उन्होंने खेल कूद के जरिए अपनी सलाहियतों में निखार पैदा करने और स्पोर्ट्स कोटे के जरिए मुस्तकबिल में रोजगार के वसी मौके हासिल करने का तालिबात को मशवरा दिया। प्रिंसिपल एन सुधारानी ने तालिबात को खेल कूद के मैदान की हार जीत को दोस्ताना और खुशगवार माहौल में हासिल करने का मशवरा दिया। कमिश्नर पुलिस रचा कोंडा डीएस चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर हैदराबाद के 3 कमिश्नरेट्स में विनायक चतुर्थी एक बड़ा त्योहार है। शहर भर में रिकॉर्ड तादाद में गणेश मूर्तियां नस्ब की गई हैं। उन्होंने कहा कि गणेश चतुर्थी के पेश नजर गणेश विसर्जन के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने अमले को विनायक चतुर्थी त्योहार के लिए महीनों पहले से तैयार कर लिया है और हमने दीगर महकमों के साथ मिलकर तमाम इंतजाम को मुकम्मल कर लिए हैं। गणेश मंडपों की इंतजामिया के साथ अमन कमेटियों का इजलास मुनक्कद करके तजावीज ली गई। उन्होंने बताया कि गणेश विसर्जन के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए हैं। వారితో కూడా మాట్లాడవచ్చు। ఈ మీటింగ్ లో వచ్చిన తర్వాత అన్ని విషయాలు కూడా స్పష్టంగా ప్లాన్ మనం చెప్పిన తర్వాత వారు కూడా ప్రతి చోట్ల కూడా మనకు సహకరిస్తూ ఉన్నారు। ఇంకొకటి ఇక్కడ ఛాలెంజ్ ఏముంటుంది అంటే మనకు వర్కింగ్ ఏజెన్సీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి చెప్తాను, హైదరాబాద్లో అంతా జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో వస్తుంది। మన దగ్గర జిహెచ్ఎంసీ కూడా ఉంటాయి, మున్సిపాలిటీ కూడా ఉంటాయి, గ్రామ పంచాయతీ ఉంటాయి, ఆర్ఎండ్బి కూడా ఉంటాయి। ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాలాపూర్ గణేష్కి మొన్న రూట్ సందర్శించాము। ఆ బాలాపూర్ నుండి సిటీ లిమిట్స్కి ఎంటర్ అయ్యే వరకు మనకు 3 ఏజెన్సీ మారిపోతాయి। ఒకటి జల్పల్లి మున్సిపాలిటీ వస్తుంది, గ్రామ పంచాయతీ కొంత వస్తుంది, కొంత భాగం జిహెచ్ఎంసీకి వస్తుంది। సో మనం 3తో కోఆర్డినేట్ చేయాల్సింది అవసరం పడుతుంది। సో అక్కడ కూడా ఏమేమి చేయాలనేది ఇది ప్రత్యేకంగా చేయడం జరిగింది। తర్వాత దానికి అడిషనల్గా కొన్ని చోట్ల అడిషనల్ క్రేన్ కూడా పెట్టడం జరిగింది। మొబైల్ క్రేన్ కొన్ని రిజర్వ్లో పెట్టడం జరిగింది। ఈసారి క్రేన్ ఆపరేటర్స్ అందరూ కూడా 8 అవర్లీ షిఫ్ట్లో ఉండాలా। ఒకరే లాంగ్ టైం ఉంటే అలసిపోతే లేదంటే వేరే దాంట్లో అబ్సెంట్ అయితే ఇమీడియట్గా ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 అవర్కి లైన్ పెరుగుతుంది కనుక మనవి చేసినందుకు దాన్ని మన్నించి జిహెచ్ఎంసీ కూడా టెండర్ కండిషన్లో ప్రత్యేకంగా క్రేన్ ఆపరేటర్ అండ్ లాస్ట్ డే మనం 2 క్రేన్ కలిపి ఒక రిజర్వ్ ఆపరేటర్ని కూడా పెడుతున్నాం। సో దట్ ఎవరిని కూడా అక్కడ వచ్చిన తర్వాత 80 పరిస్థితుల్లో వేరే కారణం వలన అనవసరం లైన్లో ఉండాల్సిందే అవసరం పడవద్దు, స్ట్రైట్గా వాళ్ళు। जिले निर्मल के भैंसा शहर में गणेश विसर्जन जुलूस का आगाज गणेश नगर मोनूर कापू गणेश मंडली की पूजा के बाद आगाज हुआ। इस खुसूसी पूजा में जिले कलेक्टर वरुण रेड्डी, जिले एसपी प्रवीण कुमार और मुकामी रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी, एएसपी कांतिलाल पाटिल ने शिरकत की। बारजा हिंदू उत्सव कमेटी के जेर एहतमाम एक तकरीब से जिले कलेक्टर वरुण रेड्डी, जिले एसपी प्रवीण कुमार और रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी के अलावा दीगर सियासी कायदीन ने मुखातिब किया। शहर भैंसा एक हसास मुकाम रहने के बावजूद भी यहाँ की आवाम अपने मजहबी त्योहारों में हिंदू मुस्लिम भाईचारगी का सबूत देती रहती है।
माजी में हुए फसादात की वजह से कई नौजवानों को जेल जाना पड़ा और मुल्क में शहर का नाम दागदार हुआ है। लेकिन अब गंगा जमनी तहजीब के साथ तमाम मजहबी त्योहारों का एहतराम करते हुए शहर को अमन और सलामती से रखने की कोशिशें करें। इन ख्यालात का इजहार जिला कलेक्टर वरुण रेड्डी ने किया। गणेश जुलूस सुबह 11 बजे शुरू होना था, लेकिन काफी ताखीर से शहर के हसास मुकाम पंजेशाह चौक पर पहुंचा, जहां महकमे पुलिस की जानिब से वसीतर बंदोबस्त किया गया है और यहां मौजूद मस्जिद पंजेशाह को कपड़ों की चादर से आर्जी तौर पर हिसारबंदी करते हुए इस मुकाम पर ड्रोन कैमरों के जरिए जुलूस की निगरानी की जा रही है। इस मौके पर पुलिस की जानिब से माकूल इंतजाम किए गए हैं। మన ప్రజలందరికీ ఈ నిమజ్జన దినోత్సవ సందర్భంగా శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటూ గత 9 రోజులుగా అహింసా పట్టణంలో కొలువైనటువంటి గణనాథులను ఈరోజు గడ్డెనవాగులో నిమజ్జనం కోసమై సుమారుగా 200 పైగా మూర్తులను ఈరోజు నిమజ్జనం కోసం తరలి వెళ్ళడం జరుగుతూ ఉన్నది। पुलिस स्टेशन रायदुर्ग के हुदूद में ऑनलाइन गेम्स के आदी एक तालिबे इल्म ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक 14 साल रियांश रेड्डी ने रायदुर्ग के माई होम बोजा ब्लॉक के ऊपर से छलांग लगा दिया, जिसके नतीजे में उसके जिस्म से शदीद खून बह जाने पर उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। बताया गया है कि ख्वाजा गुरा में वाक़ एक स्कूल में 10वीं जमात में ज़ेरे तालीम था। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि उसने ऑनलाइन गेम्स के आदी होने और पढ़ाई का दबाव बर्दाश्त न करने की वजह से खुदकुशी की है। पुलिस रायदुर्ग ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి మహిమ 15 సంవత్సరాల రెడ్డి కనపడతలేదని చెప్పేసి వాళ్ళ మదర్ స్వరూప రెడ్డి గారు రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో 2:30కి కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది। ఆ ఫిర్యాదు మీద 363 మిస్సింగ్ కేసులో మేము కేసు నమోదు చేసుకొని వెంటనే పరిశోధన ప్రారంభించినప్పుడు చుట్టూ కూడా ఎగ్జిట్లో ఉన్నటువంటి మైహోమ్ గేట్స్ అన్ని కూడా పరిశీలించడం జరిగింది। మహేష్ సిఏ గారు, తర్వాత నైట్ పెట్రోలింగ్ ఆఫీసర్స్, తర్వాత సెక్టర్ ఎస్ఐలు, తర్వాత బ్లూ కోడ్స్ టీమ్స్ కూడా అక్కడికి పోవడం జరిగింది। ఆ చుట్టూ పరిశీలించినప్పుడు మొత్తం సీసీ ఫుటేజ్ కూడా చూడడం జరిగింది। గేట్స్లో బాలుడు బయటికి పోయినట్లు కూడా ఎక్కడ కూడా లేదు। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में आंध्र प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व तेलुगुदेशम पार्टी के कौमी सदर एन चंद्राबाबू नायडू की जानिब से दाखिल करदा खुसूसी मराफे की समाअत सुप्रीम कोर्ट में बुध को की जाएगी। चंद्राबाबू की तरफ से उनके वकला ने मोशन मेमो दाखिल किया था, जिसकी समाअत चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने बुध को करने से इत्तेफाक किया। इस मामले की समाअत किस बेंच पर होगी, इसका फैसला मंगल की शाम तक किया जाएगा। चंद्रबाबू के वकला ने दलील दी है कि इंसदाद रिश्वतखोरी कानून की दफा 17 के तहत गवर्नर से इजाजत लिए बगैर स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने इस मामले को कालादम करार देने की ख्वाहिश की है। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।